सामने विंग कमांडर रंजीत कुमार मंडल जी हैं और आज इनका लैंग्वेज पे आधारित कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम है इनसे जानने की कोशिश करेंगे और दर्शकों, चूँकि लैंग्वेज जो है हम सबका प्यारा होता है तो जहाँ तक संभव हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका जो कार्यक्रम है वो किस थीम पे आधारित है? मेरी एक किताब जो है जिसका टाइटल है फ्रेजेस इडियम्स ऑफ राजवंशी लैंग्वेज इन इंग्लिश एंड बंगाली वर्सेस। मतलब 3 लैंग्वेज की एक किताब है जहाँ फ्रेजेस इडियम जो कहावत मुहावरे के ऊपर डिपेंडेंट है उसके ऊपर आधारित है। ये है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के प्रमुख भाषा जो पुरानी भाषा में से माना जाता था और 10th सेंचुरी BC से इस भाषा को कही जाता है। हमें जो हिस्टोरियन में बोलते हैं कि इधर का नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो ओल्डेस्ट ये है जो साइन ऑफ सिविलाइजेशन और साइन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट मिला था वो 10th सेंचुरी BC का है। राजवंशी लोग उसी कम्युनिटी में आते हैं। उनका भाषा ये ना लिखित रूप में आजकल व्यवहार नहीं होता है, विलुप्त हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं अभी जग भी रहा है। जैसे नेपाल में जो राजवंशी लोग हैं उनका भाषा स्वीकृत भाषा है और ये बांग्लादेश में भी ये भाषा कही जाती है। इंडिया में बहुत जगह में जैसे बिहार, जैसे लोअर असम, नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, आपके त्रिपुरा एंड मेघालय में बोली जाती है। मेरा एक सवाल है, आप विंग कमांडर अभी हैं या उससे रिटायर हुए? मैं रिटायर किया हूँ। मैं रिटायर हुआ था 10 से पहले ही मैं निकल गया प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके। अदरवाइज मेरा 2014 में मेरा एक्चुअल रिटायरमेंट का टाइम था। ये बताइए कि आप जो टाइटल है मंडल, ये बंगाल शो करता है, तो क्या मतलब आप लोग बंगाली मूल के हैं या अलग अलग इलाकों में रहने के कारण ये इस तरह से बदलाव आया है? हमारे जो 10th सेंचुरी BC के जो हिसाब था उसमें कहा जाता था उसमें छोटा छोटा भुइयाँ का राज होता था। भुइयाँ मतलब जमीन के मालिक, उसको भुई के मालिक होता था। अब उन दिनों मंडल टाइटल नहीं होता था, भुइयाँ होता था। बदलाव आया है? नहीं, बदलाव आया है। पहले भुइयाँ होता था, उसके बाद कुछ भुइयाँ मिलके एक साथ एक गुट बनाया, एक राष्ट्र बनाया बंगाल में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। अच्छा, आसाम में पड़ता है। जो गुट बनाया, गुट के बाद ये बताता है कि मंडल बना। बहुत सारे लोगों ने एक साथ मंडल बनाया। उसके जो राजा जो मंडल के अधिपति था उसको मंडल बोला जाता है। आजकल इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने की वजह से और लैंग्वेज का ये का अवमानना हो रहा है और लैंग्वेज का रिप्लेसमेंट हुआ है ये बंगाली में और असमीज में, बहुत सारे लैंग्वेज में। इसलिए ज़रा सा धीमी पड़ गई है। अदरवाइज ओरिजिनल लैंग्वेज है और मंडल ओरिजिनल सरनेम है, राजाओं का सरनेम है। तो पहली आपकी मांग होगी कि 8वीं अनुसूची में डाला जाए? ये जरूर है, काम चल रहा है। 40 साल से बहुत काम हो रहा है। करीब 300 किताब चल रहा है, 5 यूनिवर्सिटी पर पढ़ाया जा रहा है। असम में 14 कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। 330 स्कूल अभी इस साल में शुरू हुआ है। बंगाल में 300 स्कूल राजवंशी लैंग्वेज के चल रहा है। अभी डिमांड होने की वजह से गवर्नमेंट धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। इतना ज़्यादा ज्ञान है, इसी के कारण आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आप विंग कमांडर रहे हैं। बहुत सारा आपको पहले अवार्ड मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने समाज के लिए काम। धन्यवाद। और इतना उम्मीद नहीं था जितने ज्ञानी व्यक्ति यहाँ पे एक साथ हुए हैं। ये उत्तर बंग भाषा है जो राजवंशी भाषा के ऊपर जो प्रोग्राम आज हुआ है। मैं 38 ईयर से दिल्ली में हूँ। मुझे पहले बार ऐसा एक गैदरिंग मिला जहाँ पे हम दिल खोल के पार्टिसिपेट कर पाए। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू टू द ऑर्गेनाइजर एंड थैंक यू टू द ऑथर इज माई एल्डर ब्रदर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज जो है लैंग्वेज पे आधारित कार्यक्रम में आकर बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने लेक्चर में भी थोड़ा कहा था, इनको बधाई देते हुए मैं राजकमल के लिए दलित साहित्य पे काम कर रहा हूँ। कलकत्ता बहुत बार जा चुका हूँ। राजवंशी समाज, अस्मिता, पहचान, लैंग्वेज, इस सब पर मैंने काम किया है और इनकी एक किताब को मैं अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कर चुका हूँ 20-25 साल पहले। क्या बात है। तो क्या नाम हुआ सर, फिर से बताइए? मोहनदास नैमिषराय। अच्छा। आई हैव रिटन 110 बुक्स, 103 have been published। विलुप्त हो रही मराठी, हिंदी, अंग्रेजी। विलुप्त हो रही भाषाओं को प्यार देने के लिए, उनको बचाने के लिए सर आपको बहुत बहुत तो धन्यवाद। मैं काफ़ी घूमता हूँ और इन्होंने बुलाया तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज एक हमारी अस्मिता है, पहचान है, हमारी संस्कृति है। वो जब विलुप्त होती है ना तो अच्छा नहीं लगता, उसको हमें बढ़ाना चाहिए। मेरा केवल कहना ये है, इन्होंने बड़ा काम किया इसलिए मुझे अच्छा लगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं सुदेश कुमार हूँ, दिल्ली से।
और सोशल वर्कर हूँ, राइटर हूँ। आपका नाम क्या है? मैं तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट। आप भी राजवंशी भाषा से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं राजवंशी नहीं, मैं हिंदी में कुछ लिखता हूँ और समाज सेवा करता हूँ। बुद्धिज्म में मेरी विशेष रुचि है, तो उसी आज पर मैं काम करता हूँ। आज सपोर्ट कर रहे हैं राजवंशी? जी जी बिल्कुल, हम तो सबको सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं देश में, जिनको एक तरह से वो सम्मान नहीं मिला है जो मिलना चाहिए, हम उन लोगों को उन चीज़ों को आगे लाने के लिए काम करते हैं। विंग कमांडर जी आपकी बड़ाई कर रहे थे और इस तरह से दूसरी भाषा का मदद करने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जबकि आपकी मातृभाषा नहीं है। आपकी क्या मातृभाषा है राजवंशी? नहीं, मेरी मातृभाषा नहीं है। मैं इस भावना से जुड़ा हुआ हूँ कि जो भारत को जब हम सिविलाइजेशन बोल रहे हैं वो भाषाओं के कारण है। भाषाओं की अस्मिता को बचाना जरूरी है। 21वीं शताब्दी की जो अंधाधुंध दौड़ है जिसमें हम एक स्टैंडर्डाइजेशन के तहत एक या दो भाषाओं हिंदी इंग्लिश, हाँ, तो वो वाली बात नहीं है। और ये भाषाओं के बीच में कोई घर्षण भी नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो भाषाओं के बीच में बहुत लेन देन होता है। हाँ। तो इतना एक मधुर संबंध है और कुछ लोग उसमें बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो राजवंशी भाषा को ये जो हम 8 शेड्यूल में लाने की बात कर रहे हैं, देखिए संविधान की हमारे खास बात क्या है, दुनिया के किसी संविधान में नहीं है कि उसमें भाषाओं के लिए प्रावधान है शुरू में कि इस लिस्ट को बड़ा करा जाए।